करो। कौन फरमाता है? रब फरमाता है मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। और फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज का जो मौजू है यही मौजू है ना, अजमते वालिदैन और जश्न शादी जश्न गरीब नवाज। तो आज बड़ा प्यारा मौजू छिड़ गया है। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, आइए कुछ अकीदत के अशार में आपको देना चाहता हूँ। एक आशिक कहता है कि जहाँ तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काला था। मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब तवज्जो का तालिब हूँ, नकीब अहले सुन्नत आपका भी तवज्जो का तालिब हूँ। शायर कहता है कि जहाँ तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला रोशनी फैली जमाने में। अरब में चांद निकला रोशनी फैली जमाने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को ज्यादा घुमाने का आदी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके जहन के सामने इस बात को रखकर और आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकसूदे कायनात है। रब फरमाता है कि अगर मैं अपने नबी को पैदा, अपने महबूब को पैदा नहीं करता तो जमीन व आसमान को पैदा नहीं करता, जिन्नो बशर को पैदा नहीं करता, शजरो हजर को पैदा नहीं करता। ना ये जमीन होती, ना आसमान होता, ना इंसान होता, ना जिन होते, ना फरिश्ते होते, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, कुछ भी ना होता। 18,000 मखलूकात जो रब ने पैदा फरमाई ये भी ना होती। और देखिए रब ने अगर चाहता तो हमें कुछ भी बना देता, लेकिन रब ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जिंदाबाद मिल्लत इस्लामिया। आज हर चीज अपनी अलामत से पहचानी जाती है। ये माइक है, इसकी पहचान ये है कि ये आवाज को ट्रांसफर करता है, बढ़ाकर आपके कानों तक पहुंचाता है। इस लाइट की अलामत ये है कि ये रोशनी देती है। इसी तरह से हर एक चीज की एक अलामत है जो अपनी अलामत से पहचानी जाती है। इंसान की अलामत, इंसान की अलामत यह है कि उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक है, आंख है, कान है। आप कहेंगे मौलाना बशीरुल कादरी ये कोई नई बात नहीं है। हर इंसान के हाथ होता है, हर इंसान का पैर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? नहीं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालेही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? हाथ सबके होता है, पैर सबके होता है, नाक सबकी होती है, कान सबका होता है कि नहीं होता है? जी। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी का हाथ ना हो तो क्या कहोगे? लुंजा कहोगे कि नहीं कहोगे? पैर ना हो तो लंगड़ा कहोगे, आंख ना हो तो काना कहोगे, नाक ना हो तो नकटा कहोगे, अगर सर पर बाल ना हो तो गंजा कहोगे कि नहीं कहोगे? कोई टकला कहकर पुकारेगा, कोई गंजा कहकर पुकारेगा कि नहीं पुकारेगा? अगर किसी की एक आंख ना हो तो काना कहा जाएगा, अगर कान ना हो तो उसको बहरा कहा जाएगा, नाक ना हो तो नकटा कहा जाएगा। यानी इंसान पहचाना जा रहा है, उसके हाथों से उसकी पहचान हो रही है, कानों से उसकी पहचान हो रही है, नाक से उसकी पहचान हो रही है। यानी इंसान का जिस्म अगर सलामत है तो इंसान सलामत है। इसी तरह से मुसलमान तेरी भी एक पहचान है। तेरी पहचान क्या है? तेरी पहचान ये है कि तेरी गुफ्तार से लगे कि तू मुसलमान है, तेरी रफ्तार से लगे कि मुसलमान है, किरदार से लगे कि मुसलमान है, रफ्तार से लगे कि मुसलमान है, तुझे देखकर लगे कि तू मुसलमान है। तुझे देखकर लगे कि मुसलमान। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आज की महफिल जो अजीम भाई ने अपनी शादी के मौके पर हमारी कौम को बहुत बड़ा एक पैगाम दिया है।
वरना लोग खुशी के मौके पर ये सोचते हैं कि जो नाजायज काम होते हैं वो भी जायज हो जाते हैं। जी खुशी में इतने मुस्तगरक हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे मौलाना साहब शादी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जी अरे ऐसे मौके का हम इसको मौता बना दे, बेटे की शादी हो रही है, कोई मैयत थोड़ी निकल रही है। जी यानी वो समझते हैं कि खुशी का मौका है, नहीं है जो चाहे कर लो। कोई डीजे बजा रहा है, कोई रंडियां नचा रहा है, और पैसे बूढ़े बूढ़े आगे आके, अगर नौजवान आगे आ जाए उसे पीछे कर दे तो वो धक्का मार मार के वो भी आगे पहुंच जाए, जी और हटाए से ना हटे। और ऐसा ऐसा बूढ़ा मैंने देखा नहीं है, सुना है। कभी सोचो कि मौलाना तुमने का देखा है, सवाल कोई कर सकता है ना कि मौलाना तुमने का देख लिया। जी एतराज की दुनिया में। मुसलमान, किसी ने कहा था कि तुम्हें लिबास से पहचान लिया जाएगा। कहा था नहीं कहा था, भूल गए। हर चीज की एक पहचान होती है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये कि लोग कहते हैं कि तुम्हें कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। आज हमारी सारी अलामतें गायब, सर पर टोपी नहीं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि मुसलमान। कौन से दर्जे के मुसलमान हो? नाम हमारे मुसलमानों वाले नहीं। किसी का नाम टोनी है, किसी का नाम मोनी है, किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम पप्पू है, किसी का नाम बबलू है, किसी का नाम डबलू है। जी और कहते हैं अरे मियाँ ऐसी नाम सही है, चल जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। जी बहुत अच्छी इस्लाह हज़रत। ये नाम हम रख रहे हैं। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया की बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाहे बदहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आहा बेशक दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, अफसोस हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इस्लाम क्या है? सारी दुनिया में इस्लाम को सैटेलाइट के जरिए से फैला। सारी दुनिया में 276 से भी ज्यादा मुल्क हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं जिस मुल्क में मुसलमान नहीं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद ना होती हो। क्या सैटेलाइट के जरिए से सारी दुनिया में इस्लाम फैल गया? इंडोनेशिया में इस्लाम फैला क्या? मोबाइल के जरिए से फैला, नेट के जरिए से फैला। पाकिस्तान में इस्लाम आया, कैसे आया? हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम आया, कैसे आया? बर्तानिया की सरजमीन पर इस्लाम पहुंचा, कैसे पहुंचा? आप कहोगे ये इस्लाम का एक पौधा था जो मक्के में अल्लाह तबारक व तआला ने उगाया और उसकी शियाएं, उसकी सारी टहनियां सारी दुनिया में फैल रही हैं। इस पौधे के अंदर इतनी बरकत। एक आमना का लाल मक्के की सरजमीन पर दुनिया में तशरीफ लेकर आया और सारे जहां को अपने उजाले से जगमगा दिया। तवज्जो है इस्लाम के मानने वाले, आज तुम भी इस्लाम के मानने वाले हो और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं और वो इस्लाम को जानकर पहचान कर जब इस्लाम पर अमल करते हैं तो वो हमारे कायद बन जाते हैं। और आज भी हम इस्लाम पर चलकर हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान। अरे तुम उसी तरह के मुसलमान हो जो इंसान ये कहता है कि मैं मुसलमान। अगर पूछा जाए चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं, कहा तो यही तो कमी है। कहा कि सर पर टोपी क्यों नहीं, कहा यही तो बस इतनी सी कमी है। कहा कि तुम्हारा लिबास तो नहीं, कहा बस इतनी सी कमी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मकान बनाते हो तो उसके 4 पिलर होते हैं, 4 खंबे होते हैं। अगर एक निकाल दिया जाए मकान गिर जाएगा। अगर तुम्हारा एक बिल्कुल टूट गया तो कामिल मुसलमान नहीं हो, बहुत नहीं हो। अच्छा, बहुत अच्छा, मुकम्मल। और आज अज़मत वालिदैन, रब फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना। मेरे अलावा किसी की इबादत, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ। जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है वहां पर वालिदैन का जिक्र किया। जी जी जी
सुभान अल्लाह। जहां अपनी इबादत का जिक्र है वहीं वालिदैन की अजमत का जिक्र है। क्या अजमत है वालिदैन की, क्या मकाम है वालिदैन का। नमाजी नमाज पढ़ता है जन्नत मिल जाए, हाजी हज करता है जन्नत मिल जाए, गाजी जिहाद करता है जन्नत मिल जाए, तुम जलसे सजाते हो जन्नत मिल जाए, नाते पढ़ने वाला नाते पढ़ रहा है जन्नत मिल जाए, खतीब खिताब कर रहा है जन्नत मिल जाए, सखी सखावत कर रहा है जन्नत मिल जाए। जन्नत के तलाश करने वालों जन्नत तलाश कर रहे हैं कि जन्नत मिल जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐ तुम जन्नत के तलाश करने वालों, तुम जलसों में, नमाजों में, हज में, ज़कात में, सदका और फितरा खैरात में जन्नत को तलाश कर रहे हो। जरा तलाश करने वालों ये तो देखो जन्नत है कहाँ। जी जन्नत है कहाँ? बोलो यार जन्नत कहाँ है। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा शबात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादा गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहिब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया के चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैंने बहुत इसरार किया कि हजरत मैं नहीं बैठूंगा, कहा कि नहीं आपको बैठना होगा। हम तो इनके दर के भिखारी हैं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बेशक तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक क्या बात है, वाह। मक्के की सरजमीन है, हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम अपने बाप की सखावत के चर्चे कर रहा है। एक मजमा लगा हुआ है, मक्के का बाजार है, उधर से मेरे इमाम अली मकाम का गुजर हुआ, मेरे इमाम का गुजर हुआ। मेरे इमाम ने पूछा कि ये मजमा कैसा है। लोगों ने कहा यह हातिम का बेटा जिसका नाम आदि है अपने बाप की सखावत के चर्चे कर रहा है, जिक्र कर रहा है। मेरा इमाम कहता है मेरे नाना का शहर और जिक्र किसी और का। तो हम तो जिक्र इन्हीं का करने आए हैं ना। इमाम अली मकाम हुसैन फरमाते हैं कि शहर मेरे नाना का और जिक्र किसी और का। मेरे इमाम आगे बढ़े, लोगों ने देखा कि इमाम अली मकाम तशरीफ ला रहे हैं, लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया। अदी बिन हातिम जो अभी अब तक चौड़ा होकर अपने बाप की सखावत के बड़े कर्रो फर के साथ जिक्र कर रहा था, बड़े एजाज के साथ जिक्र कर रहा था, बड़ी फक्र के साथ जिक्र कर रहा था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही तशरीफ लाए, कहा कि मामला क्या है। कि बोले मामला ये है, ये अदी बिन हातिम है अपनी बाप की, जिसका बाप था हातिम जो बहुत बड़ा हाकिम था, बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा सुल्तान था। उसका एक महल था जिसके 10 दरवाजे थे। जब वो सखावत किया करता था, मांगने वाला एक दरवाजे से मांगता था, इसका बाप दूसरे दरवाजे से देता था। मेरा हुसैन कहते हैं ए अदी, क्या ये बात सही है कि तेरा बाप एक दरवाजे से देकर जब लेने वाला दूसरे दरवाजे से लेता था, क्या तेरा बाप दूसरे दरवाजे से देता था? तो अदी बिन हातिम ने कहा हाँ, मेरा बाप दूसरे दरवाजे से भी देता था, और दूसरे से ही नहीं तीसरे से भी देता था। अगर वही मांगने वाला तीसरे पर आता तो मेरा बाप तीसरे से देता, और वही मांगने वाला चौथे पर आता तो मेरा बाप चौथे से भी देता। कहा 5वें पर आता तो मेरा बाप 5वें से भी देता। यहाँ तक के 10 दरवाजे से मांगने वाला मांगता, मेरा बाप 10 दरवाजे से देता। वो सखावत का आलम था, ऐसा फैयाज मेरा बाप था। तो हजरत हुसैन फरमाते हैं नादान सोच, तेरा बाप ऐसा सखी था
तेरे बाप की सखावत का ये आलम था। तेरे बाप से मांगने वाला जब एक दर से मांगता था, भला नहीं होता था, तभी दूसरे पर जाता था। जब एक से भला ना हुआ तब दूसरे पर गया, दूसरे से भला ना हुआ तीसरे पर गया, तीसरे से भला ना हुआ चौथे पर गया, चौथे से भला ना हुआ तो छठे पर, पांचवे पर गया, पांचवे से भी भला ना हुआ तो छठे पर गया, छठे से भला ना हुआ तब सातवें पे, यहाँ तक के 10 दरवाजे से मांगने वाला मांगता रहा और उसका भला ना हुआ। लेकिन नादान सुन, मेरे नाना जान की हुकूमत ऐसी है कि जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है। बेशक बेशक, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे नाना जान का कोई महल नहीं। मदीनतुल मुनव्वरा में एक मस्जिद है और जो कच्ची है। क्या है ये? वाकया मक्के का है। फरमाते हैं मदीने में मेरे नाना जान ने एक मस्जिद तामीर की है जिसका नाम मस्जिद नबवी है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, टूटी हुई चटाई है। तेरे बाप का महल था जिसके 10 दरवाजे थे, लेकिन मेरे नाना जान का कोई महल नहीं। टूटी हुई मस्जिद, टूटी हुई चटाई। जब बैठकर जब मेरा नाना अपनी सखावत, जब मेरा नाना देने पर आता है और जब देने वाला एक बार मेरी नाना की बारगाह में आता है, एक बार लेता है, मेरा नाना एक ही बार में इतना देता है कि सुबह क़यामत तक जब तक वो जिंदा रहता है दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तलब का दामन मेरे नाना जान की बारगाह में जब वसी करता है, फैलाता है, तो मेरा नाना जान जमाने का सुल्तान बना देता है। जमाने का सुल्तान बना देता है। तलब का दामन जब सिद्दीक़ अकबर ने फैलाया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने तलब दामन को फैलाया तो फारूक आजम बन गए। उस्मान ने फैलाया, ज़ुन्नूरैन बन गए, उस्मान गनी बन गए। अली ने फैलाया, हजरत शुजाअत में मुमताज हो गए। हसनैन करीमैन ने फैलाया तो शुजाअत और शहादत में मुमताज हो गए। और जब मेरे नबी की बारगाह में इसी दामन तलब को फैलाया तो जमाने का सुल्तान बनने वाला सुल्तान बन गया। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने जब अपने तलब के दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, अहमद रजा था तो आला हजरत बन गया, अख्तर रजा था तो ताजुल शरिया बन गया। बेशक, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला। आजकल मांगने वाला हजरत, जब ट्रेन में कोई मांगता है ना, तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है तो क्या कहता है? दुआ देता है कि नहीं देता है? बोले देता है। कोई तुम्हारे बच्चों की दुआ देता है कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों का नसीब अच्छा करे, है? कोई दुआ देता है कि अल्लाह तुम्हें अच्छी दुल्हन दे। कोई कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हाजी बनाए, तुम्हें नमाजी बनाए। कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह तुम्हारा कारोबार अच्छा करे। लेकिन नबी की वो बारगाह खुद दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता कोई मंगता हमें शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। इंसान अगर किसी के दरवाजे पर जाकर मांगे तो कोई अगर मगर करता है कि अगर ऐसा हो तब दूंगा, ऐसा हो तब दूंगा। आला हजरत फरमाते हैं कि वो बारगाह ऐसा, वो बारगाह ऐसी है, वो दरबार ऐसी है कि वहां पर मांगो, वहां ना अगर होता है ना मगर होता है। झोली को झोली भर दी जाती है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत, और अपने वालिदैन का, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। मैंने देखा है बात तो इतनी है नहीं। अब तकरीर जो आपको सुननी है वो शहजादाए औलादे गौसे आजम हैं, शहजादाए मौलाए कायनात हैं, वही तकरीर करेंगे। हजरत की मौजूदगी में मैं चंद मिनट के लिए हजरत की इजाजत से मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। तो वालिदैन के ताल्लुक से आजकल हम देखते हैं किसी किसी दरवाजे पर, जब हमने देखा कि दरवाजे के पास में एक कमरा बना होता है और वहां पर एक बूढ़ा लेटा हुआ है।
देखा है आप लोगों ने? कुछ घरों के दरवाजों के पास में कोई कमरा होता है टूटा फूटा जिसमें झाड़ू भी नहीं लगती है, लग गई तो लग गई वरना कोई परवाह नहीं। और एक चारपाई पड़ी है जिसमें एक बूढ़ा लेटा हुआ है। आपने देखा है कि शहर में एक गाइड होता है जो सीटी बजाता है और तुम्हारी बस्ती की रखवाली करता है। आपने देखा है कि अस्पताल के दरवाजे पर एक गाइड होता है जो 15 किलो की बंदूक अपने कांधे पर लटका कर रात भर खड़ा रहता है। आपने देखा होगा रात की तारीकी में सारे लोग सोते हैं और एक बूढ़ा होता है जो रिक्शा चलाता है। आपने देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की सलाम फेरने के बाद जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा एक बूढ़ा खड़ा हो जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्चियों का साथ है, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। हालांकि मस्जिद में सवाल करना जायज नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, जहन में आ रही हैं आपके, या इनको तशरीह करके आपको समझाऊं? समझ रहे हैं आप? ये रिक्शा चलाने वाला क्या उसको नींद नहीं आती? जो घर के दरवाजे पर बैठा हुआ बूढ़ा बाप के जवानी में क्या उसने ये घर नहीं बनाया था? उसने मई जून की गर्मियों में क्या पत्थर तोड़कर अपने पेट पर पत्थर बांध करके घर नहीं बनाया? मेरे नबी की बारगाह में एक नौजवान, एक बूढ़ा बाप आया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अपनी चीज में से, हर चीज में से हक नहीं देता है। मैं जिस चीज में हाथ लगाता हूं मेरा बेटा मुझे झड़क देता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में भी है। मेरे नबी की बारगाह में एक बूढ़ा आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझे झड़कता है, मेरी बात नहीं सुनता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब बेटा आया तो कहा, तेरे बाप ने शिकायत की है क्या ऐसा ऐसा करता है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसका बेटा कहता है, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़े हो गए, इनकी अक्ल माफ हो चुकी है, अक्ल कमजोर हो चुकी है, ये जाते रहे, इनका दिमाग चल गया है, ये बात को समझते नहीं, काम खराब कर देते हैं, मेरी अच्छी अच्छी कीमती चीजों को खराब कर देते हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू आए, ज़ारो कतार रोने लगे और जलाल में फरमाया, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। और एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा फरमाया अल्लाह के रसूल ने। आज हमारा बूढ़ा बाप दरवाजे पर लेटा हुआ है, बाप बेटा अपनी बीवी के साथ मस्त है, टीवी देख रहा है, खांसी उठ रही है, प्यास, क्या बाप को प्यास नहीं लगती होगी? बोलो यार, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें जवान किया था तुम्हारे बाप ने? क्या इसी दिन के लिए सपने देखे थे तुम्हारे बाप ने? घर बनाया था, रिक्शा चला चला कर तुम्हारी जिंदगी को संवारता रहा, तुम्हारी माँ गरीबी में तुम्हारी परवरिश करती रही, तुम्हारा बाप दरवाजे पर खड़े होकर, बैंक के दरवाजे पर, अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी जिंदगी की बलाई लेता रहा, दुख परेशानी में सहता रहा, ताकि तुम्हें पेट भर के खाना मिल सके। गुर्बत में तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी को बसर करके चली गई। बारिश हो गई तो अपने बच्चों को आंचल में छुपा लिया, ताकि मेरे बच्चों पर कोई पानी का कतरा ना जाए। बारिश का छत टूटी हुई थी, छत टपक रही थी, जहां पानी गिर रहा था बस वहीं पर बिस्तर लगा हुआ था, माँ वहां पर लेट गई जहां पानी टपक रहा था, और बच्चों को एक तरफ को करके पूरी रात भीगती रही, बच्चों को संभालती रही। वही बच्चा जवान हो जाए तो वो बच्चे का ये हक बनता है कि अपनी माँ का, अपने बाप का दरवाजे पर बिस्तर लगाए। क्या ये हकीकत है कि नहीं है? आज ये हालात हो गए कि नहीं हो गए? नमाज की हालत में जिसकी 2 बेटियां जवान हो जाएं, वो खड़े होकर लरसता हुआ, कांपती हुई जबान पर कहता है, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, उसके हाथ पीले करना अल्लाह के नाम पर दीजिए। उसे भीख मांगने पर मजबूर किया। किसने मजबूर किया? औलाद ने मजबूर किया। इस औलाद की खातिर माँ बाप भीख मांगे। मैंने बूढ़ों को भीख मांगते हुए देखा है।
आपने देखा होगा जैसी ट्रैफिक रुकता है कोई ना कोई बूढ़ा तुम्हारी गाड़ी के पास आ जाता है, शीशा खटखटाता है, खोलो खोलो खोलो। हजरत कहता है कि नहीं कहता है? तुमने शीशा खोला, उसका सवाल का जब उसका क्या जवाब सवाल होता है? यही सवाल होता है साहब घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ जवान हो गई हैं, अल्लाह के नाम पर दे दीजिए ताकि उनका हाथ पीला कर सकूं। आज ये हाल हो गया हमारा, आज हमारा ये मुआशरा है। फिर भी हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किस दर्जे के मुसलमान हो तुम, किस क्वालिटी के मुसलमान हो? अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो हमें वो दिखाया और वो करके दिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल ने जब इसी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, आज हम बड़े फख्र से कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, और साहब मियां बड़े नारा लगाते हैं हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हाथ उठा कर दो, कौन कौन नारा लगाता है मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान? कौन कौन कर सकता है अपने नबी की, अपने नबी की मोहब्बत में बच्चा कुर्बान कौन कौन कर सकता है? कर सकते हो, कर सकते हो? अपने नबी की मोहब्बत में बच्चा कुर्बान कर सकते हो? हाथ उठाया है ना? बच्चा तो कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है यार। नबी की मोहब्बत में दाढ़ी कौन कौन रखा सकता है? बच्चा तो बाद में कुर्बान करना। अब बताओ अपने नबी की मोहब्बत में दाढ़ी कौन कौन रखा सकता है? माशाअल्लाह, कितने हाथ उठे? सैयद साहब की मौजूदगी में मुझसे ज्यादा तो ये हाथ उठवाएंगे। इनकी तो तकरीर होगी तो आपके आंसू न रुकेंगे। इन्हीं की दुआओं का समरा है, इन्हीं की दुआओं का तुफैल है। हजरत दुआ फरमा दी जिन्होंने हाथ उठाए कि दाढ़ी हमेशा रखें। हजरत फरमाते कि अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हम नारे लगाते ना हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बच्चा कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, सर कटाने की जरूरत नहीं है, सर झुकाने की जरूरत है। नबी की मोहब्बत में अपने सरों को झुका लो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सर मत कटाइए, सिर्फ नबी के फरमान के आगे अपनी गर्दन झुका लो, अपना सर झुका लो। मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या है? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ठंडक का मतलब क्या होता है? एक बाप के 3 बेटे हैं, एक हाफिज है, एक आलिम है और एक जुआरी है, शराबी है। जब हाफिज निकल कर जाता है तो लोग कहते हैं ये फुला का बेटा जा रहा है। क्या कहते हैं? ये फुला का बेटा जा रहा है। आलिम निकल कर गया, ये आलिम है, फुला का बेटा जा रहा है। अब अगर कोई जुआरी निकल कर जाए, शराबी निकल कर जाए, अगर कोई कबाबी निकल कर जाए तो लोग कहेंगे देखो ये फुला का है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है। तो बाप क्या कहेगा? इससे मेरा दिल बहुत परेशान है, इससे मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन जब हाफिज कुरान को देखेगा, आलिम दीन को देखेगा, नमाजी को देखेगा तो नमाजी को देखकर बाप के दिल को ठंडक पहुंचेगी, तारीफ पहुंचेगी और ये कहेगा, फख्र से कहेगा ये किसी यार का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। ऐसे ही मेरे नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाते हैं? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम लोग आज हमारी मस्जिदों में ताले पड़े, जुमे के लिए तरसे, जमात के लिए तरसे। ये कमी किसकी है? हमारे आमाल की कमी है। सूरह मरियम में 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है, फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलावाति वत्तबाउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। कुरान पढ़ते हो? कौन कौन कुरान पढ़ता है? 16वां पारा निकालना, आयत नंबर 56 निकालना। सूरह मरियम में रब फरमाता है फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबाउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को जाय किया। क्योंकि मौजू ऐसा आ गया ना, अब कोई नहीं कहेगा। हमें तो तकरीरें वो चाहिए कि एक ही सुभान अल्लाह में जन्नत मिल जाए, फ्री में जन्नत मिल जाए, या मौलाना कोई ताबीज ऐसा दे दे
कि जन्नत मिल जाए। जन्नत के सब तलबगार हैं, काम दोज़ख के लिए जन्नत के हैं उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, हक की नाफरमानियों से बाज आओ बाज आ, आग दोज़ख की भड़कती है सजा के वास्ते। कुरान कहता है खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया। ये मेरे घर की बात नहीं है, कुरान कहता है। 16वां पारा है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हाँ खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया। अनकरीब उन्हें गई के जंगल की बशारत दे दो। गई का क्या जंगल है? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। ये गई क्या है? मेरे आका ने जब इसका बयान फरमाया तो ज़ारो कतार रोने लगे। इरशाद फरमाते मेरे साहबा, जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम है गई। अरबी में गैया है, उर्दू में गई। ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, ये जानते हैं कि अरबी का उर्दू कैसे बनाया जाता है। अरबी में क्या है गैया, ये नहीं कि दूध दूने वाली। कभी सोचो गैया, गैया का जिक्र नहीं है। कुरान में बैल का भी जिक्र है, वो भी नमाज के ताल्लुक से है। यहाँ पर गैया का जिक्र है। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी का नाम है जिसका नाम है गई। अल्लाहु अकबर। और वो वादी ऐसी है कि जब जहन्नम सर्द होने पर आता है तो अल्लाह मलाइकों को मलाइका से फरमाता है, मलाइका जाओ गई के दरवाजे को खोल दो। जैसे ही गई के दरवाजे को खोलने के लिए मलाइका फरिश्ते जाते हैं तो पूरा जहन्नम थर थर कांपता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अर्ज करता है मालिको मौला हमें गई के अजाब से बचा ले, गई के अजाब से बचा ले, हमें गई के अजाब से बचा ले। मेरे आका इरशाद फरमाते, पता है वो गई का अजाब किसके लिए है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया साहबा से, वो गई का अजाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया। आजकल तुम लोग ना जलसा सुनकर जाओगे, कोई 2 बजे जाएगा, कोई 1 बजे जाएगा, कोई 3 बजे जाएगा, 12 बजे के बाद में सोचेगा यार रात तो जलसा सुना, फजर में क्या करेंगे उठ के? कोई मार्केट चला जाए। बहुत से लोग नमाज में जुलूस में ही समझते हैं यार जुलूस में नमाज को अहम चीज थोड़ी है। माज़अल्लाह मार्केट चले जाते तो नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते कि गई उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों को ज़ाय किया तो अनकरीब उन्हें गई के जंगल की बशारत दे दो। आखिरी बात तो किन के लिए है कि जो अपनी नमाजों को अपनी ख्वाहिश की वजह से कभी फजर छोड़ दी, कभी ज़ोहर छोड़ दी, कभी असर छोड़ दी, कभी मगरिब, कभी ईशा, और कभी ईशा को फजर में पढ़ा, फजर को ज़ोहर में पढ़ा, ज़ोहर को असर में पढ़ा, असर को मगरिब में पढ़ा। इस तरह से अपनी ख्वाहिशों की वजह से नमाजों पर नमाजें ज़ाय कर रहे हैं तो तुम्हारा नाम उस गई के जंगल में लिख दिया जाता है। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ताइब होकर तौबा कर ले और आइंदा नमाजों का अहद कर ले तो अल्लाह जहन्नम के दरवाजे से उसके नाम को मिटा दे। आज से ही हमको तौबा करना चाहिए। नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बता सकता है। नमाजों की पाबंदी, 5 वक्त की नमाजें इंशाअल्लाह बा जमात पढ़ेंगे। अब तो कोई जमात पे कैद नहीं है ना। अब तो नहीं है कि 5 ही पढ़ सकते हैं, 6, अब तो कितने भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन मुस्तफ़ा को समझने की तौफीक अता फरमाए। मालिक मौला मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर कोई लफ्ज़ या गलत गलतियां हो गई मौला अपनी शान करीमी व रहीमी से माफ़ व दरगुज़र फरमाए।